नमस्कारम। चैतन्य योगपीठ द्वारा चलाए जा रहे नित्य निरंतर योगी क्रियाओं के अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, पिछले काफी दिनों से हम त्रिदोष सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ को कैसे संतुलन में रखें, यदि वो कुपित हो गया है तो उसको कैसे समता में लेकर आए। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो पित्त पर है। तो इससे पहले जो पित्त के बारे में हमने जानकारी दी, तो उसमें पित्त के कुछ सिम्टम्स बताए कि कैसे जब पित्त कुपित हो जाता है और शरीर में जब गर्मी उत्पन्न हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, उन लक्षणों के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया। और आज फिर दोबारा से हम 3 ऐसे योगी क्रियाओं का अभ्यास लेकर आए हैं जिनको यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको डॉक्टरों के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पित्त को निश्चित रूप से ही संतुलित रख पाएंगे। देखिए, एक बात आप अपने ध्यान में बैठा लें कि हमारा प्रयास सिर्फ और सिर्फ आपको जगाना है, और यदि आप अब नहीं जागेंगे तो आपका आने वाला समय हम आपको आगाह कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी के पास कोई समय नहीं है। और जो ये योग है, जो ध्यान है, प्राणायाम है, ये सुनने से और देखने से कुछ नहीं होता। इसमें इसके लिए तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तभी आपका जो आने वाला जीवन है वो आनंद में बीतेगा और आपके आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी आनंद में रहेंगे। क्योंकि जो हमें एक जो शरीर जब मिला था, ये कल जब हमें मिला था, तो इसके हमें कोई मैनुअल नहीं मिला था और ना ही किसी दुकान में इसका कोई कलपुर्जा मिलता है। इसका ध्यान रखना हमारा दायित्व है और हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और अच्छे से ध्यान रखने के लिए इन तीनों दोषों के बारे में आपको गहनता से जानकारी लेनी चाहिए कि अगर ये तीनों दोष यदि कुपित हो जाते हैं तो किन किन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। किसी भी बीमारी के लिए या आपके शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है तो उसके लिए आप भाग भाग के डॉक्टर के पास जाने की बजाय आप अपने शरीर का मुआयना करें कि बीमारी आई किस लिए। आपका वात कुपित हो गया या आपका पित्त कुपित हो गया या आपका कफ कुपित हो गया। सारी जानकारी हासिल करके और फिर योग, ध्यान, प्राणायाम करके और अपने खान पान की जानकारी लेकर आप अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यदि उसके बावजूद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि आज जो आपको बीमारियां है ना, वो बीमारी तो बहुत माइनर हो जाएंगी, गौण हो जाएंगी और मानसिक रोग इतने पसर जाएंगे। उस वक्त आप ये देखो कि आप अपनी देखभाल करेंगे, अपने बच्चों की देखभाल करेंगे, तो आप चेत जाएं, जाग जाएं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको चेताना है और जगाना है। तो जागकर आप इंफॉर्मेशन, तो यहाँ इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने एक्सपर्ट योगाचार्य हैं जो आपको तरह तरह की जानकारी देते हैं। तो जो आपको जचे, जो आपको अच्छा लगे, उनसे आप जानकारी हासिल करें और अपने इस शरीर को स्वस्थ रखें। तो आज हम 3 जो अभ्यास है उनके बारे में बात करेंगे। इन यदि तीनों अभ्यासों को आप नित्य निरंतर अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका पित्त समता में रहेगा, कुपित होने से उसको बचा पाएंगे, और यदि कुपित हो भी गया है तो फिर वो समता में आ जाएगा। जब भी आपके शरीर में कोई गर्मी पैदा हो जाती है या पित्त कुपित हो जाता है तो इन तीनों अभ्यासों को आप करें, लेकिन आप इन अभ्यासों को निरंतरता के साथ नहीं करेंगे। जब आप ठीक हो जाएं तो फिर आप इनको छोड़ दें। दूसरी बात, जिनको शरीर में कोई ठंडक पैदा हो रही है या ठंडक हो जाती है, यानी ठंड से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे कि नजला है, जुकाम है या कोई कफ है, खांसी है, और आपका लो बीपी हो रहा है, तो आप इन अभ्यासों को ना करें। अगर आप करना ही चाहते हैं, पेट की गर्मी को शांत करना ही चाहते हैं, तो फिर आप अपने आयुर्वेदाचार्य से या अपने एक्सपर्ट योगाचार्य से सलाह लेकर ही इनको करें। तो सर्वप्रथम हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, उसके बाद शीतली और शीतकाली। चंद्रभेदी का नाम आता है या शीतली का नाम आता है, शीतकारी का नाम आता है, तो इनके नामों से आपको आभास हो जाएगा कि ये ठंडक पैदा देने वाले हैं। चंद्रमा यानी कि ठंडा, यानी कि कूल करने वाला, शांत करने वाला। तो देखें कि चंद्रभेदी प्राणायाम हमें कैसे करना है। तो जो हाथों की पोजीशन है, यदि आप इस तरह कर लेते हैं, दोनों उंगली आज्ञा चक्र पे रख लेते हैं और ये दोनों उंगली राइट नोस्ट्रिल के पास और अंगूठा आप लेफ्ट नोस्ट्रिल के पास रखते हैं, तो एक आदर्श स्थिति हो जाती है। आपकी रीढ़ सीधी रहनी चाहिए, गर्दन, कमर, कंधे सभी सीधे रखेंगे, लेकिन रिलैक्स रखेंगे। उनको पूरे शरीर को रिलैक्स रख के करेंगे, शरीर में तनाव पैदा नहीं करेंगे। और ये इस तरह की अगर आप मुद्रा लगाकर करते हैं तो जब आज्ञा चक्र पर दोनों उंगलियां होती हैं तो आपके
जो मन में स्थायित्व आता है, चंचलता मिट जाती है और आप भली भांति उस अभ्यास को कर सकते हैं। राइट साइड में जब दोनों उंगली हैं तो ये राइट नोस्ट्रिल बंद करने के काम आएंगी, और लेफ्ट साइड में अंगूठा है, ये आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करने के काम आएगा, ताकि आप स्थायित्व के साथ, शांति के साथ, आराम से इस अभ्यास को कर सकें। तो अब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे। तो ध्यान रहे कि श्वास को बहुत स्लोली स्लोली आपने भरना है, और फिर बहुत ही स्लोली स्लोली आपने राइट नोस्ट्रिल से छोड़ देना है। तो आइए शुरू करेंगे। राइट से छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, तो इस भांति आपने देखा, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ दिया। हमने इसको 3 बार किया है। आप इसको 2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक लेके जाएंगे, और 10-15 दिन के बाद में आप इसको छोड़ देंगे, जब आपके पेट में जो गर्मी उत्पन्न हुई थी वो शांत हो जाए। अब दूसरा जो अभ्यास है वो शीतली को करने के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, और जीभ को बाहर निकाल के उसको फोल्ड कर लेंगे, ऐसे गोल कर लेंगे, और फिर उसमें नाली जो बन जाएगी उसमें से श्वास भरेंगे। अब इसी भांति शीतकारी करेंगे। दांतों को परस्पर बीच लेंगे और दांतों में से हवा को भीतर खींचेंगे। जब आप दांतों में से हवा को भीतर खींचेंगे तो आपको तुरंत उसी टाइम देखेंगे कि कितना लाभ मिलता है, कितनी शांति घटित होती है। तो ये थे 3 अभ्यास। इनको आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करें। यदि आप इनको सुबह खाली पेट करें तो बहुत ही बेहतर है, और शाम को भी खाली पेट कर सकते हैं इनको। और ध्यान से बिल्कुल समझकर इन अभ्यासों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पित्त समता में रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत है। और जब तक इस धरती पर रहेंगे, इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से और प्रतिबद्धता के साथ आपसे मिलते रहेंगे।